क्वेश्चन 12। एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का साइड ए बी और ए सी हमें फाइंड करना है। साइड सी बी सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट डी पर। सी डी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, बी डी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं ई और एफ। तो अगर आप गौर करो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 10.2 क्या है? कोई सर्कल है, सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए इस तरह से, तो ये दो लेंथ इक्वल होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, जो लेंथ अभी शो किया डायग्राम में। तो इस थ्योरम से ही ऐसा बोला जा सकता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट बी है तो बी से सर्कल पर दो टेंजेंट्स कौन से ड्रॉ किए गए हैं? बी ई बी डी। तो बी ई और बी डी लेंथ इक्वल होगा, बी ई बी डी के इक्वल है, मतलब बी ई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ 8 सेंटीमीटर आया। सिमिलरली अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सी एफ और सी डी। पॉइंट से लेकर, एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सी से एफ तक का लेंथ हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, सी से डी तक का लेंथ हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से क्या आया कि सी एफ भी 6 सेंटीमीटर है। सी एफ किसके इक्वल आया? सी डी के। तो मतलब सी एफ भी 6 सेंटीमीटर आया। इन दोनों का रीज़न क्या है? आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया सिर्फ थ्योरम 10.2। स्टेटमेंट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। या फिर बोलिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए बी और ए सी। अब पूरा जो ए बी साइड है देखिए, हमें ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए ए बी का इतना हिस्सा तो पता है कि 8 है, ए ई और पता चल जाता तो बात बन जाती। सिमिलरली हमें ए सी फाइंड करना है। ए सी का इतना हिस्सा तो पता है 6 सेंटीमीटर है, ए एफ और पता चल जाता तो बात बन जाती। तो हमें ए एफ फाइंड करना है और ए ई फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरे लेंथ भी फाइंड हो जाएंगे। अब ए एफ और ए ई में फिर से वही रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ए एफ और ए ई तो इक्वल है, ए एफ और ए ई इक्वल है। ठीक है, तो इसका भी वही रीज़न आएगा, थ्योरम 10.2। मान लीजिए दोनों लेंथ को मैंने कहा x, ये भी x है और ये भी x है, दोनों को ही मैंने कहा x इक्वल टू x। तो ये x आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा x में, इक्वेशन सॉल्व करके x आएगा। इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है? देखो, हमें सर्कल का रेडियस गिवन है। सर्कल का अगर रेडियस दिया है तो उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से देखना है। अभी हम इस ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिखते हैं। कैसे लिख रहा हूँ एरिया? देखिए, ट्रायंगल ओ सी बी,
देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे ऐसा रीड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। पहला ट्रायंगल क्या लिखा, ओ बी सी, ओ बी सी वाला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल लिखा है ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल है। और तीसरा ट्रायंगल लिखा है ए ओ सी, ए ओ सी ये दिखाई दिया, ए ओ सी। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर आपने ऐड कर दिया, ये तीनों शेडेड एरियाज को अगर ऐड कर दिया, तो टोटल बड़े ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए बी सी का, तो वही तो लिखा है। ठीक है, तो लिखिए फिर आगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ट्रायंगल ओ बी सी के लिए बेस है सी बी, सी बी बेस है, तो हाइट क्या हुआ, ओ डी। क्यों हुआ हाइट, थ्योरम 10.1 से ओ डी रेडियस है और बी सी टेंजेंट है, तो ओ डी बी सी को परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल देखोगे ओ ए बी, तो ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ई रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आप देखो ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ओ सी में ओ एफ रेडियस है और एफ पॉइंट से ही टेंजेंट जा रहा है ए सी, तो ए एफ और ओ एफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे आया, वी हैव ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एफ, ओ क्या है सर्कल का सेंटर, तो ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तीनों का रीजन क्या है, थ्योरम 10.1। कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ किया सर्कल को, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। यह है थ्योरम 10.1। आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अभी ये जो इक्वेशन लिख रहे थे हम एरिया वाला, इसे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी है पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी क्या है, देखो दिख रहा है डायग्राम में, हाफ इंटू बेस, बेस है बी सी, हाइट है ओ डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए ए ओ बी, ए ओ बी में अगर ए बी बेस ले रहे हो तो हाइट हुआ ओ ई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, अब ट्रायंगल ए ओ सी देखिए, ट्रायंगल ए ओ सी में देखो डायग्राम में ठीक से,
ए ओ सी में अगर बेस है ए सी बेस के लिए परपेंडिकुलर हुआ, हाइट हुआ ओ एफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू BC क्या है, BC तो दिखाई दे रहा है 6 + 8 लिख दिया यहाँ पर। OD रेडियस है, OD रेडियस है, OE भी रेडियस है और OF भी रेडियस है, ठीक है। तो OD की जगह तो लिखा सिंपली मैंने रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, प्लस हाफ इंटू AB क्या है देखो ध्यान से, AB पूरा लेंथ, AB ये पूरा लेंथ, ये तो है x + 8, A से E तक का लेंथ, AE को हमने x माना था, ठीक है। तो x + 8 हुआ AB, और ऐसे ही AC क्या होगा x + 6। तो AB की जगह लिखा x + 8, OE तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और AC की जगह लिखा x + 6, OF तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लिया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 6 + 8 14, 14 × 2 = 28, प्लस ये बना 2 × x + 8 प्लस 2 × x + 6। तो एरिया कितना आया 28 प्लस 2x प्लस, ओपन कर दो ब्रैकेट को, 2 × 8 = 16 प्लस 2x प्लस 2 × 6 = 12, 28 प्लस 16 प्लस 12 कितना हो रहा है ये, तीनों को ऐड करो, 56, फिर 2x प्लस 2x, ये हुआ 4x। तो एरिया आ रहा है कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया 56 + 4x। इसे आपने नाम दिया इक्वेशन 1। अब ABC ट्रायंगल का ही एरिया हेरन्स फॉर्मूला से भी लिखा जा सकता है। हेरन्स फॉर्मूला क्या होता है, we can also write area of triangle ABC using Heron's formula। नाइन्थ स्टैंडर्ड में है चैप्टर हेरन्स फॉर्मूला। तो क्या होता है, चलो नहीं भी आता है तो देख लो, सीख जाओगे। हेरन्स फॉर्मूला क्या है, हेरन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो इसे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट S × S - A। ये मतलब ट्रायंगल का एक साइड, अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह से
जिसके साइड्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो इनके साइड्स हैं ए, बी, सी। ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं ए, बी, सी। तो अगर साइड से ए, बी, सी, साइड के लेंथ है ए, बी, सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हुआ? तीनों साइड्स का सम। और अगर पेरीमीटर का हाफ कर दिया, पेरीमीटर का आधा, तो इसे कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर, जिसे एस लिखा गया है। मतलब क्या होगा ये? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरा साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरा साइड। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें लगा दो ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना हुआ? रूट ऑफ, इसका मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो चलो ये फाइंड करके लाते हैं। देखो डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में, देखिए पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी लेंथ कितना है? x प्लस 8। बी सी लेंथ कितना है? 6 प्लस 8, 14 लिखा डायरेक्टली मैंने। 6 प्लस 8 कितना हुआ? 14 प्लस सी ए लेंथ कितना है? ध्यान से देखो, x प्लस 6 ऐड किया तो कितना है ये पेरीमीटर? 14 प्लस 6 प्लस 8, ये तो हुआ 28। x प्लस एक्स 2x, तो ये पेरीमीटर आ रहा है। तो पेरीमीटर का हाफ क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर। ये हुआ पेरीमीटर का आधा, तो 28 प्लस 2x का हाफ। कितना होगा ये? ट्वेंटी 28/2 प्लस 2x/2, मतलब ये तो हुआ 14 प्लस x, तो से 2 कैंसिल हुआ। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है? 14 प्लस x। ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। आप मेन सोल्यूशन में ही लिख सकते हो, मुझे थोड़ी जगह बचानी थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आया? 14 प्लस x, 14 प्लस x। फिर आगे लिखा है s माइनस ए। तो सेमी पेरीमीटर माइनस पहला साइड, पहला साइड है, मान लीजिए ये ट्रायंगल इस तरह से था ना, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर ये ट्रायंगल था हमारे पास, एक साइड तो है 14, 6 प्लस 8 14, एक साइड है x प्लस 8 और एक साइड है x प्लस 6। इसके अकॉर्डिंग काम किया हमने, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, पहला साइड 14 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी। s तो है 14 प्लस एक्स माइनस बी दूसरा साइड, केयरफुली लिखिए बस जो भी लिख रहे हो। दूसरा साइड क्या हुआ यहाँ पर? x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय, ये सब रूट में ही है, s
माइनस तीसरा साइड है x प्लस 6। तो कितना आया यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रूट ऑफ 14 प्लस x, 14 माइनस 14, ये बचा सिर्फ x। अगले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 14 प्लस x, माइनस से ओपन करो ब्रैकेट को तो माइनस x माइनस 8। फिर अगला ब्रैकेट क्या बना 14 प्लस x, फिर माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया 14 प्लस x माइनस x माइनस 6। तो कितना आया यहाँ से एरिया, रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू x, x माइनस x 0 हुआ, 14 माइनस 8 ये हुआ 6, x माइनस x 0 हुआ, 14 माइनस 6 ये बना 8। तो ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसे कहा मैंने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखो क्या था, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही लिखा था, और इक्वेशन 2 से भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही लिखा है, बस हेरन्स फॉर्मूला यूज़ करके लिखा है। तो दोनों एरियाज इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोला जा सकता है 1 से एरिया क्या आया था 56 प्लस 4x, यहाँ लिख देता हूँ 56 प्लस 4x, और 2 से क्या आया ये एरिया, रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू x इंटू 6 इंटू 8, 6 8 ज़ा 48। रूट है यहाँ पर, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी। तो ये बनेगा 56 प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 14 प्लस x इंटू एक्स इंटू 48। रूट नहीं लिखा क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दिया, पूरे राइट हैंड साइड को रूट था, स्क्वायर करने पर ये रूट हट गया। ठीक है, अब 56 प्लस 4x होल स्क्वायर जो लिखा है, इसमें से अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो ये आ रहा है 4 14 ज़ा 56, तो 14 प्लस 4 कॉमन लिया तो x, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है 14 प्लस x इंटू एक्स इंटू 48। इसे अलग अलग करके लिख दीजिए, 4 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है, इंटू में है इसलिए अलग किया जा सकता है, 4 स्क्वायर इंटू 14 प्लस, एक मिनट, 14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इंटू एक्स
इंटू 48। आगे देखिए, यहाँ देखिए, तो ये बना 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 14 प्लस एक्स है इसे ट्रांसपोज करके मैं नीचे ले आया, साइड चेंज किया इसका, मैंने साइड चेंज किया तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में आ गया 14 प्लस एक्स, इधर बचा सिर्फ x इंटू 48, x इंटू 48। अच्छा, 16 को भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 16 को यहाँ से हटाया मैंने, ट्रांसपोज किया तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये देखिए, एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पर 16 3 ज़ा 48, तो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, ये आया। तो x को ट्रांसपोज कर दीजिए, 3x माइनस एक्स, तो यहाँ से आया 14 इक्वल टू 2x, 2 को डिवीज़न में ले आइए तो x का वैल्यू आ रहा है 7 सेंटीमीटर। x का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, हमें साइड्स फाइंड करने थे, ए बी और ए सी। ए बी कितना है x प्लस 8 और ए सी कितना है x प्लस 6, तो लिख लीजिए ए बी, नाउ ए बी इक्वल टू है x प्लस 8, तो ये तो कितना हो गया, x हमने फाइंड किया है अभी 7, तो 7 प्लस 8 हुआ 15 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ आया 15 सेंटीमीटर, तो ये एक आंसर हो गया आपका। ऐसे ही ए सी कितना है, ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x हमने फाइंड किया अभी 7 प्लस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए सी आ गया है 13 सेंटीमीटर। हमें ए बी और ए सी ही फाइंड करना था, ये दोनों आंसर्स है, ए बी और ए सी, ये भी आंसर और ये भी आंसर।